हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस पवित्र दोपहर के समय हम आपके सामने आदर के साथ, धन्यवाद के साथ और एक शांति से भरे मन के साथ आते हैं। हे प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा, हमें चलाया, हमें सुरक्षित रखा, हमें हर अनदेखी विपत्ति से बचाया और हर परिस्थिति में अपनी दया बनाए रखी। इस पवित्र समय में जब आधा दिन बीत चुका है और हमारे शरीर, मन और आत्मा को आपके स्पर्श की जरूरत है, हम आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद है प्रभु इस नए दिन के लिए। पिता, इस दोपहर की धूप में आपकी रोशनी चमक रही है, आपकी दया चमक रही है, आपकी कृपा चमक रही है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सुबह उठना आपकी दया से था, चलना आपकी सामर्थ्य से था, काम करना आपकी कृपा से था और इस पल में जीवित होना आपके अनुग्रह से है। हे प्रभु, अगर आज हम अपनी सांसें ले पा रहे हैं तो यह आपकी ही दया है। धन्यवाद क्योंकि इस पूरे आधे दिन में आपने हमारी मदद की, हमें संभाला, हमें हर मुश्किल से बचाया। दोपहर की थकान में प्रभु हमें नया बल दीजिए। हे पिता, इस दोपहर के समय हमारा शरीर भी थक चुका है और मन भी। हमारी ताकत कम हो चुकी है, लेकिन हमारा विश्वास आप में मजबूत होता जा रहा है। प्रभु, जहां हमारी शक्ति खत्म होती है वहीं से आपकी शक्ति शुरू होती है। जहां हमारा मन कमजोर पड़ता है वहीं आपका बल हमारा सहारा बनता है। इस दोपहर हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को अपनी नई ताजगी से भर दीजिए। हे प्रभु, प्रत्येक थकी आत्मा को आराम दीजिए, प्रत्येक बोझिल मन को हल्का कीजिए, प्रत्येक टूटे हुए दिल को छूकर उसे मजबूत कीजिए। प्रभु, हमारे काम में बरकत दीजिए। हे पिता, सुबह से जो भी काम हमने शुरू किए, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, घरेलू काम हो, सेवा का कार्य हो, हर काम में आपकी बरकत उतर आए। जहां रुकावट है वहां मार्ग खोल दीजिए, जहां नुकसान है वहां लाभ दीजिए, जहां मन उदास है वहां खुशी दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास दीजिए, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य भर दीजिए। हे प्रभु, हमारे हर एक काम को आशीषित कर दीजिए ताकि शाम तक हमारा दिन आपके नाम की महिमा से भर जाए। दोपहर की प्रार्थना परिवार और बच्चों के लिए। हे परमेश्वर, हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, सबको आपके लहू में ढक दीजिए। जो बच्चे स्कूल में हैं, आप उनके साथ रहिए। जो नौकरी में हैं, आप उनकी रक्षा कीजिए। जो परिवार संकटों में है, आप उन्हें शांति दीजिए। जो कोई आज उदास है, उसे आपका सांत्वना मिले। जो किसी बात से परेशान है, आप उसे राहत दीजिए। हे प्रभु, दोपहर के समय हमारा परिवार आपकी उपस्थिति से भर जाए। प्रभु, हमारी गलतियों को क्षमा कीजिए। पिता, सुबह से अब तक हमसे कई गलतियां हुई होंगी, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में। हमारा क्रोध, हमारी कमजोरी, हमारा अधूरापन सब आपके सामने है। हे प्रभु, हमसे दया कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए। यीशु के लहू से हमारे विचार को शुद्ध कीजिए, हमारे मन को पवित्र कीजिए, हमारी आत्मा को नया कीजिए। दोपहर की सुरक्षा प्रार्थना है पिता, आने वाले इस समय में जब तक शाम न हो जाए, आप हमारी रक्षा कीजिए। सड़क पर आपकी सुरक्षा हो, काम पर आपकी सुरक्षा हो, घर में आपकी सुरक्षा हो, बच्चों पर आपकी सुरक्षा हो, हमारी यात्रा पर आपकी सुरक्षा हो, हमारे आने जाने पर आपकी सुरक्षा हो। कोई दुर्घटना ना आए, कोई बुरी खबर ना आए, कोई बीमारी न छुए, कोई शैतानी हमला सफल न हो। हे प्रभु, हमारी डाल बनकर हमारे चारों तरफ दीवार की तरह खड़े रहिए। प्रभु, हमारी चिंताओं को दूर कर दीजिए। इस दोपहर में हम अपने सब बोझ और चिंताएं आपके चरणों में डालते हैं। हे प्रभु, हम मानव हैं, हम चिंता करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन आप कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। आज हम इस वचन पर चलकर अपनी सारी चिंता आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पिता, जो दिल बोझ से दबा हुआ है उसे हल्का कर दीजिए। जो मन परेशान है उसे शांति दीजिए। जो आत्मा दबी हुई है उसे उठा दीजिए। दोपहर का धन्यवाद प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इस दोपहर में हम सिर्फ मांगने नहीं आए बल्कि धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद क्योंकि आपने सुबह हमें उठाया। धन्यवाद क्योंकि आपने हमें भोजन दिया। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे काम को बरकत दी। धन्यवाद क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारे साथ रही। धन्यवाद क्योंकि हमारी हर सांस आपकी देन है। धन्यवाद क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। धन्यवाद क्योंकि आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। दोपहर में प्रभु हमें मार्ग दिखाए, आने वाला समय किस दिशा में जाए हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु आप रास्तों के परमेश्वर हैं, आप दिशा देने वाले परमेश्वर हैं।
आप बुद्धि देने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, हमारी अगली हर कदम को आप सीधा कर दीजिए। किससे बात करें, किससे न करें, कहां जाए, कहां न जाए, क्या फैसला करें, क्या न करें, सब में आपकी बुद्धि हमें मार्गदर्शन दे। दोपहर में हमारी आत्मा को भर दीजिए प्रभु हे परमेश्वर। अब हमारी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां खालीपन है वहां आप भर दीजिए। जहां अंधकार है वहां अपनी ज्योति दीजिए। जहां कमजोरी है वहां अपनी ताकत दीजिए। जहां टूटन है वहां अपनी चंगाई दीजिए। जहां डर है वहां अपनी शांति दीजिए। हे प्रभु, हमारी आत्मा को ताजगी दीजिए, हमारे मन को नई खुशी दीजिए, हमारे हृदय को नई आशा दीजिए। समापन दोपहर की आशीष है पिता परमेश्वर। हम इस पूरी दोपहर को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे काम पर, हमारी सोच पर, हमारी आत्मा पर, हमारे परिवार पर, हमारी उन्नति पर आपकी बरकत उतराए। पिता, हमें शाम तक आपकी दया और सुरक्षा में बनाए रखिए। आपके हाथों में हमारा दिन सुरक्षित है। आपके हाथों में हमारी आत्मा सुरक्षित है। आपके हाथों में हमारा परिवार सुरक्षित है। हम आज तेरे पवित्र नाम को सम्मान, आदर और महिमा देते हुए तेरे चरणों में आते हैं। हे प्रभु, जैसे एक बच्चा अपने पिता के पास विश्वास और भरोसे के साथ आता है, वैसे ही हम भी आज अपने हृदय को तेरे सामने झुकाते हुए कहते हैं, पिता, हमारी सुन ले, हमारी राहें सीधी कर दे और हमें स्थिर और सम्मानित सरकारी नौकरी की आशीष दे। हे प्रभु, तू आरंभ और अंत है। तू वही परमेश्वर है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई। तू वही प्रभु है जिसने मूसा को मार्ग दिखाया, दाऊद को सामर्थ दी, अय्यूब को धैर्य दिया और यूसुफ को राजा के सामने अनुग्रह दिया। आज उसी सामर्थी और जीवित परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह हमारे जीवन की दिशा बदल दे और हमें सरकारी नौकरी के योग्य बना दे। हे प्रभु, हमारी कमजोरी को ताकत में बदल है पिता। हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी की राह आसान नहीं होती। प्रश्न पत्र कठिन होते हैं, प्रतियोगिता लाखों की होती है। कभी मन थक जाता है, कभी हिम्मत टूट जाती है, कभी ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। परंतु प्रभु, तूने कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इसलिए आज हम तेरे सामने अपने टूटे हुए मन, अपनी कमजोरियों और अपनी चिंताओं को रखते हैं। तू हमें नई शक्ति दे, नया समझ दे, नया उत्साह दे, नई बुद्धि दे और हमें वह दृढ़ता दे जिससे हम हर परीक्षा में सफल हो सकें। प्रभु, हमारी पढ़ाई पर अपनी सामर्थ्य उंडेल है पिता। पढ़ाई करते समय हमारा मन तेरे ऊपर टिका रहे। जहां दिमाग थक जाए वहां तू ताजगी दे। जहां हम समझ न पाए वहां तू प्रकाश दे। जहां याददाश्त कमजोर पड़े वहां तू अपनी सामर्थ्य से उसे मजबूत कर दे। हे प्रभु, जो कुछ भी हम पढ़े वह दिमाग में उतर जाए, समझ में आ जाए और परीक्षा में सही समय पर याद भी आ जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे भीतर एकाग्रता, अनुशासन, धैर्य और निरंतरता की आत्मा उंडेल दे। प्रभु, परीक्षा के दिन अपनी दया दिखाए। प्रभु, जब परीक्षा का दिन आए, जब हम प्रवेश द्वार पर जाएं, जब हम सीट पर बैठें, जब प्रश्न पत्र सामने आए, तब हे प्रभु, हमारे मन को शांति दे, डर को दूर कर और आत्मविश्वास से भर दे। हमें वही प्रश्न दे जिन्हें हम अच्छे से जानते हों। हमें वही उत्तर याद आए जो हमें लिखने चाहिए। हमें समय की बुद्धिमानी से उपयोग करने का ज्ञान दे। हे प्रभु, हमें हर प्रकार की गलती, भ्रम, घबराहट और तनाव से बचा और परीक्षा के हर क्षण में अपनी उपस्थिति महसूस करवा। प्रभु, चयन प्रक्रिया में अनुग्रह दे हे परमेश्वर। न केवल परीक्षा में बल्कि पूरे चयन प्रक्रिया, मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू, दस्तावेज सत्यापन, कट ऑफ, रिजल्ट, हर कदम पर अपना अनुग्रह दे। जहां मनुष्य नहीं कहे वहां तू हां कर दे। जहां दरवाजे बंद दिखे वहां तू अपने दिमाग से नए दरवाजे खोल दे। हमारा नाम सूची में ऊपर आए, हमारी रैंक अच्छी बने और हमें उस पद पर नियुक्ति मिले जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, आर्थिक समस्या दूर करे पिता। बहुत से लोग जो सरकारी नौकरी चाहते हैं वह आर्थिक संघर्ष से गुजरते हैं। पढ़ाई का खर्च, कोचिंग की फीस, किताबें, आवागमन, घरेलू जिम्मेदारियां, इन सभी बोझों को तू अपनी सामर्थ्य भुजा से हल्का कर। हे प्रभु, जरूरत के समय सहायता भेज, सही समय पर संसाधन उपलब्ध कर और हर कमी को अपनी बरकत से पूरा कर। ऐश प्रभु, परिवार को शांति दे। कई बार परिवार चिंता करता है, कभी दबाव आता है, कभी लोग ताने देते हैं, कभी रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं। हे प्रभु, तू हमारे परिवार को शांति दे। उनके दिल में यह विश्वास भर दे कि तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है और तू अपने समय पर सब कुछ सुंदर बना देगा। प्रभु, नकारात्मक लोगों से बचा है प्रभु।
हमें उन लोगों से बचा जो डिस्करेज करते हैं, जो कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, जो हौसला तोड़ते हैं, जो ईर्ष्या और नफरत रखते हैं। हमें ऐसी संगति दे जो हमें उत्साहित करे, हिम्मत दे और परमेश्वर के वचन की ओर ले जाए। प्रभु, सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी हमें नम्र और ईमानदार बनाए रखे परमेश्वर। जब हम नौकरी में चयनित हो जाए तब भी हमारे भीतर नम्रता रहे, ईमानदारी रहे, सत्यता रहे और सेवा भाव रहे। हम अपने पद का दुरुपयोग न करें, अहंकार न आए, भ्रष्टाचार को छुए भी नहीं और हम अपने काम से लोगों को आशीष दें। हे प्रभु, हमें मेहनती, सत्यनिष्ठ और जिम्मेदार अधिकारी बना। अंतिम प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना सुन, हमारे आंसू देख, हमारी मेहनत जान, हमारी कमी पूरी कर, हमारी दिशा सीधी कर और हमें सरकारी नौकरी देकर हमारे जीवन को स्थिर और सुरक्षित बना। हे प्रभु, तूने कहा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आज हम तेरे वादे को पकड़कर विश्वास के साथ कहते हैं, पिता, हमें सरकारी नौकरी मिलेगी क्योंकि तू हमारी प्रार्थना सुनने वाला और पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम आज तेरे सामने कृतज्ञता के साथ आते हैं। हमारे होंठों पर धन्यवाद, हमारे दिल में आभार है और हमारी आत्मा में आनंद है क्योंकि तूने वास्तव में हमारी पुकार सुन ली है। पिता, तू वही परमेश्वर है जो हमारे रोने को सुनता है, हमारे दर्द को जानता है, हमारी आहें समझता है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब अपने सही समय पर देता है। आज हम तेरे सामने केवल मांगने नहीं आए बल्कि धन्यवाद कहने आए हैं क्योंकि पिता, तेरा प्रेम व तेरी दया और तेरी विश्वास योग्यता किसी भी भाषा में बयान नहीं की जा सकती। हमारे जीवन में तूने जो किया है, जो कर रहा है और जो आगे करने वाला है, उसके लिए हम तेरी सराहना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हे प्रभु, तूने हमारे आंसू देखे, धन्यवाद पिता। कई रातें ऐसी थी जब हम रोए, हम अकेले थे, हम टूटे हुए थे, हम डरे हुए थे और किसी को हमारे दर्द का अंदाजा भी नहीं था। पर तूने देखा, तूने हर आंसू गिना, तूने हर करार सुनी, तूने हर पुकार पर ध्यान दिया। हम सोचते थे कि तू चुप है, पर वास्तव में तू काम कर रहा था। हम सोचते थे कि तू दूर है, पर वास्तव में तू बहुत करीब था, हमारे दिल के बिल्कुल पास। आज हम अपना सिर झुकाकर कहते हैं, धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारे आंसुओं को बेकार नहीं जाने दिया। हे प्रभु, तूने हमारे रास्ते खोले। धन्यवाद, जब सामने सब दरवाजे बंद थे, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता था, जब हम आगे बढ़ने की ताकत खो चुके थे, तूने वहां नया रास्ता बनाया जहां रास्ता भी नहीं था। तूने बंद दरवाजों को खोल दिया, तूने लोगों के दिलों में हमारे लिए अनुग्रह दिया। तूने पर्वतों को हटाया, घाटियों को भरा और हमारी राहों को सीधा किया। आज हम ऊंचे स्वर में कहते हैं, धन्यवाद पिता, तूने असंभव को संभव बनाया। हे प्रभु, तूने बीमारी से चंगाई दी। धन्यवाद पिता, जब शरीर कमजोर था, जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोटी कर दी, जब मन डर गया, जब रातें लंबी और दर्द भारी लगा, तूने अपनी चंगाई की शक्ति से हमें उठाया। तूने स्वास्थ्य बहाल किया, तूने हमारी सांसों की रक्षा की, तूने हमारे शरीर को स्पर्श करके नया जीवन दिया। हे प्रभु, तेरी दया बिना दवाई से भी काम कर जाती है और दवाई के साथ मिलकर चमत्कार कर देती है। इसलिए हम कहते हैं, धन्यवाद पिता, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, तूने हमारी आर्थिक स्थिति बदली। धन्यवाद है पिता, तू जानता है हम किन तंगी के दिनों से गुजरे। कभी जेब खाली थी, कभी रसोई खाली थी, कभी भविष्य अंधेरा लगता था, पर तूने हमें कभी भूखा नहीं रहने दिया। तूने किसी सी माध्यम से सहायता भेजी, तूने रास्ते बनाए जिसे हम समझ नहीं पाए। तूने हमारी जरूरतें पूरी की, यहां तक कि जहां कुछ नहीं था वहां अपनी बरकत उगा दी। आज हम कहते हैं, धन्यवाद पिता, तू हमारा प्रदाता है। हे प्रभु, तूने परिवार को शांति दी। धन्यवाद, कभी घर में तनाव था, कभी मनमुटाव था, कभी रिश्ते टूटने की कगार पर थे, कभी वातावरण भारी था, पर पिता, तूने हमारे घर में अपनी शांति उतारी। तूने प्रेम का तेल डालकर टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। तूने क्रोध को शांत किया और तूने अशांति को दूर करके शांति का माहौल खड़ा कर दिया। आज हम कहते हैं, धन्यवाद पिता, तू हमारे घर का शांति का राजा है। हे प्रभु, तूने हमें गड्ढे से निकाला। धन्यवाद पिता, हम कई बार गिरे, कई बार गलत रास्तों पर चले, कई बार ऐसे निर्णय किए जिससे नुकसान हुआ, लेकिन तूने हमें वहीं नहीं छोड़ा। तूने हमें गहरे गड्ढे से निकाला, हमारे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की क्षमता दी। हम स्वीकार करते हैं, धन्यवाद पिता, तेरी देह बचाया।
हे प्रभु, तूने नई शुरुआत दी। धन्यवाद पिता, हमारा जीवन जहां टूट चुका था, जहां सब खत्म लग रहा था, जहां आशा नहीं थी, तूने वहीं से नई शुरुआत दी। तूने हमारे जीवन में नई सुबह दी, नई उम्मीद दी, नई आशीषें दी और नई कृपा दी। हम कहते हैं धन्यवाद पिता, तू नया करने वाला परमेश्वर है। तूने हर प्रार्थना सुनी। धन्यवाद, कई बार हमने धीमे स्वर में प्रार्थना की, कई बार रोते हुए प्रार्थना की, कई बार चलते चलते प्रार्थना की, कई बार दिल ही दिल में बिना किसी शब्द के प्रार्थना की। और पिता, तूने हर बात सुनी, एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। तेरी समय सीमा बिल्कुल सही थी, तेरी योजना सबसे उत्तम थी। आज हम अपने दिल से कहते हैं धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमारी पुकार सच में सुन ली। हे प्रभु, भविष्य भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता, तूने अतीत में संभाला, तूने वर्तमान में संभाल रहा है और तू भविष्य में भी उसी प्रेम से हमारी रक्षा करेगा। हम अपने जीवन, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना काम, अपना भविष्य सब तेरे हाथों में छोड़ते हैं। तेरा वचन कहता है, जो मुझ पर भरोसा करता है उसका भविष्य सुरक्षित है। इस विश्वास के साथ हम कहते हैं धन्यवाद पिता, हमारे आने वाले दिनों में भी तू अद्भुत काम करेगा। अंतिम धन्यवाद है प्यारे पिता परमेश्वर, हमारा जीवन तेरे कारण है, हमारी सांस तेरी दया है, हमारा हर आशीर्वाद तेरी कृपा है। आज हम दिल की गहराई से कहते हैं धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। हम जानते हैं कि चमत्कार अभी और भी आने वाले हैं। तेरी भलाई कभी समाप्त नहीं होती। हम ये सब यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में मांगते हैं, आमीन।